नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम मनोविज्ञान के संप्रदायों पर चर्चा कर रहे थे। एक संक्षिप्त सा परिचय हमने मनोविज्ञान पर दे दिया था। मनोविज्ञान जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है, महत्वपूर्ण विषय है, कह सकते हो। मनोविज्ञान क्या, बाल मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान या बाल विकास जिसको हम कहते हैं, उसमें हम मनोविज्ञान के संप्रदाय पढ़ रहे थे। मनोविज्ञान के संप्रदाय में हमने संक्षिप्त रूप से सभी संप्रदायों की चर्चा कर ली थी, जिसमें संरचनावाद, प्रकारवाद, व्यवहारवाद, मनोविश्लेषणवाद, अवयवीवाद, प्रयोजनवाद, पूर्णांगवाद और क्षेत्र सिद्धांत जो प्रमुख थे उनकी चर्चा हमने की थी। अब उसके संक्षिप्त चर्चा के बाद में उनका संक्षिप्त परिचय करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला संप्रदाय जो था वो संरचनावाद था। संरचनावाद जो मनोविज्ञान की हम बात करते हैं, तो हमने उस वीडियो में भी चर्चा किया था। मनोविज्ञान में जब एक समय आया था जब मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा गया था। मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहने वाले विलियम जेम्स और विलियम वुंट थे, टिश्नर थे। ये लोग मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहते थे। और इन्हीं में एक विलियम वुंट जो थे, उन्होंने मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की। विलियम वुंट ने जर्मनी के लिप्जिग विश्वविद्यालय में, जो वर्तमान समय में जिसको कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की 1879 में, 1879 में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की। और स्थापित करने वाले विलियम वुंट और टिश्नर महोदय थे। और प्रयोगशाला स्थापित करने के बाद मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रायोगिक कार्यों की शुरुआत की। इसीलिए संरचनावाद जो संप्रदाय है उसके जनक विलियम वुंट और टिश्नर माने जाते हैं। और आप कह सकते हो, अगर सरल शब्दों में कहो तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक भी विलियम वुंट ही थे, क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम प्रयोगशाला स्थापित करके मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रायोगिक कार्यों की शुरुआत की थी। इसलिए इनको प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा गया, संरचनावाद के जनक भी हैं। इस सिद्धांत की बात की जाए तो विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान की विलियम वुंट ने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की जर्मनी के लिप्जिग विश्वविद्यालय में, जो कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से वर्तमान समय में जाना जाता है। और स्थापित करने के साथ साथ इन्होंने मानसिक संरचना तथा क्रियाओं के मानसिक संरचना तथा मानसिक क्रियाओं की प्रयोगात्मक अध्ययन की शुरुआत की। प्रयोगशाला स्थापित करके विलियम वुंट ने मानसिक संरचना और मानसिक क्रियाओं के अध्ययन की प्रयोगात्मक शुरुआत इन्होंने की। इनके अनुसार, इस संरचनावाद के अनुसार कह सकते हो, ये कहते हैं कि मनुष्य की चेतना विभिन्न मानसिक क्षमताओं और क्रियाओं का योग है। संरचनावादी कहते हैं कि मनुष्य की चेतना विभिन्न मानसिक क्रियाओं और क्षमताओं का योग है। इसमें मन, चेतना और अनुभव के बारे में बताने का प्रयत्न किया गया है। संरचनावाद में मन, चेतना और अनुभव के बारे में बताने का प्रयास किया गया है। तो एक बार फिर से सुन लें। ये संरचनावादी कहते हैं कि मनुष्य की चेतना विभिन्न मानसिक क्षमताओं और क्रियाओं का योग है। मनुष्य की चेतना विभिन्न मानसिक क्रियाओं और क्षमताओं का योग है। इसमें मन, इस संप्रदाय में मन, चेतना और अनुभव के बारे में बताने का प्रयत्न किया गया है। इसके साथ साथ अगर इसकी विशेषताओं की बात की जाए तो संरचनावाद की विशेषताएं क्या हैं? तो संरचनावाद की पहली विशेषता है, ये संरचनावादी बताते हैं कि अनुभव का आधार जो है, मनुष्य के अनुभव का आधार जो है वो तंत्रिका तंत्र है। यानी नर्वस सिस्टम जो है वो मनुष्य के अनुभव का आधार है। नर्वस सिस्टम के आधार पर ही उसका अनुभव उसको प्राप्त होता है, अनुभव
जो होता है वो नर्वस सिस्टम के आधार पर, तंत्रिका तंत्र के आधार पर ही होता है। ये पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता इन्होंने बताया कि अनुभव, जो अनुभव है वो व्यक्ति की चेतन आंतरिक संरचना है। अनुभव जो है वो व्यक्ति की चेतन आंतरिक संरचना है। अनुभव क्या है? दूसरी विशेषता इन्होंने बताया कि अनुभव जो है वो व्यक्ति की चेतन आंतरिक संरचना है। फिर तीसरी विशेषता इन्होंने बताया कि चेतना के 3 तत्व होते हैं। चेतना के 3 तत्व होते हैं, संवेदन, प्रतिभा और भाव। संवेदन, प्रतिभा और भाव, ये चेतना के 3 तत्व बताए इन्होंने। इसमें संवेदन का संबंध प्रत्यक्षीकरण से, जो चेतना के 3 तत्व इन्होंने बताए, संवेदन, प्रतिभा और भाव, इसमें संवेदन का जो संबंध था वो प्रत्यक्षीकरण की योग्यता से जो था, जो प्रत्यक्ष संबंधी क्षमताएं थी। प्रतिभा का विचारों से था, जो प्रतिभा का संबंध था वो विचारों से, तथा भाव का संबंध संवेगों से था। इन्होंने बताया कि चेतना के 3 तत्व होते हैं, संवेदन, प्रतिभा और भाव। संवेदन, प्रतिभा और भाव। संवेदन का संबंध प्रत्यक्षीकरण से है, प्रतिभा का संबंध विचारों से है और भाव का संबंध संवेगों से है, इन्होंने ये बताया। फिर चौथी विशेषता इन्होंने बताई कि मन और शरीर दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। ये कहते हैं कि मन और शरीर दोनों का अपना अलग स्वतंत्र अस्तित्व है, दोनों का अपना अलग स्वतंत्र अस्तित्व है और दोनों मिलकर मानसिक प्रक्रियाओं के घटित होने की व्यवस्था करते हैं। मन और शरीर दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व है और दोनों मिलकर मानसिक क्रियाओं के घटित होने की व्यवस्था करते हैं। जो भी मानसिक क्रियाएं घटित होती हैं उसमें मन और शरीर दोनों मिलकर उस मानसिक क्रिया के घटित होने की व्यवस्था करते हैं। तो ये 4 विशेषताएं, या प्रमुख रूप से विशेषताएं बहुत सारी हैं लेकिन हम संक्षिप्त में चर्चा कर रहे हैं। 4 प्रमुख विशेषताएं थी इसकी, इस संरचनावाद की। अनुभव का आधार तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम को बताया। दूसरी विशेषता अनुभव व्यक्ति की चेतन आंतरिक संरचना है, ये बताते हैं। तीसरी विशेषता चेतना के 3 तत्व होते हैं, संवेदन, प्रतिभा और भाव। संवेदन का संबंध प्रत्यक्षीकरण से है, प्रतिभा का संबंध हमारे जो है विचारों से है और भाव का संबंध हमारे संवेगों से है। चौथा जो विशेषता इन्होंने बताया कि मन और शरीर दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व है। ये नहीं कि दोनों संयुक्त रूप से जुड़े हुए हैं, दोनों का अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व है और जब कोई भी मानसिक प्रक्रिया घटित होती है तो दोनों मिलकर उसकी व्यवस्था करते हैं। ये इसकी विशेषता थी। ये संरचनावाद का एक संक्षिप्त सा परिचय था। अगले वीडियो में हम अगली विचारधारा पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।